हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ एनालाइजिंग विलन्स। जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विलन को एनालाइज कर रहे हैं। हांस लांडा फ्रॉम इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था क्विंटिन टेरेंटिनो ने और ये एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है। तो क्विंटिन को फिल्म के लिए जर्मन कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए जर्मन एक्टर्स चाहिए थे और फ्रेंच पार्ट प्ले करने के लिए फ्रेंच एक्टर्स एंड ऑन ताकि कोई फनी एक्सेंट ना हो मूवी में। तो हांस लांडा के रोल के लिए क्विंटिन टेरेंटिनो ने जर्मन एक्टर क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज को कास्ट किया। क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज इस फिल्म से पहले पिछले 30 सालों से जर्मन टीवी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और जिन लोग को पता नहीं है उन लोग को बता देता हूँ कि थिएटर यानी कि जो स्टेज प्लेज होते हैं वो जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं और टीवी इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, पर वहाँ पे इतना ज़्यादा फेमस सिनेमा नहीं है, मूवीज़ नहीं है। तो ये चीज़ क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज के लिए भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उन्हें एक इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े फिल्म मेकर क्विंटिन टेरेंटिनो के साथ काम करने का मौका मिला। और जिस तरह से क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज ने हांस लांडा के रोल को प्ले किया है ना, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हांस लांडा इज़ द मोस्ट वेल परफॉर्म्ड एंड वेल रिटन हॉलीवुड विलन्स कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। हांस लांडा एक नाजी ऑफिसर है जिसे लोग ज्यू हंटर भी बुलाते हैं। वो ज्यूज को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के मारता है और कुछ लोग को जिंदा भी छोड़ देता है, क्योंकि उसको जो है अपने शिकार को मारने से ज़्यादा मज़ा उसके साथ खेलने में आता है। बेसिकली उसके लिए सब कुछ पावर गेम है। ओपनिंग सीन में वो सुशाना को गोली नहीं मारता बल्कि जिंदा छोड़ देता है, उसे भागने देता है। और जब वो भाग रही होती है ना, तो वो एक वर्ड कहता है, वो कहता है au revoir, जिसका मतलब होता है गुड बाय अंटिल वी मीट अगेन। क्योंकि उसको पता है ना, उसको वो ढूंढ ही लेगा और कभी ना कभी तो मार ही देगा। देखो, हांस लांडा को हम पूरी फिल्म में यूनिफॉर्म पहने हुए देखते हैं और ऑफ कोर्स उसकी जो यूनिफॉर्म है ना, उससे हमें डर भी लगता है क्योंकि वो नाजी यूनिफॉर्म है। बट ही इज़ वेल ग्रूम्ड, हैंडसम एंड अ जेंटलमैन। इनफैक्ट अगर वो अपनी यूनिफॉर्म उतार दे तो आप उसे काफ़ी फ्रेंडली जेंटलमैन भी समझ सकते हो। And that's what makes him so scary. He can threaten your life in the most friendly manner, in a very subtle way. देखो, ओपनिंग सीक्वेंस में हांस लांडा जब उस फार्म पे जाता है ना, वहाँ पहुँचता है तो वो कैसे फार्मर की जो छोटी बेटी है उसका हाथ पकड़ता है, उसको चूमता है और उसकी आंखों में देखता है और कुछ सेकंड के लिए ना उसे घूरता रहता है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है देखते हुए। और वो जो बच्चियां हैं ना, वो डर रही हैं, उसको डर है, उसका जो फार्मर है वो भी उसको देख के डर रहा है। और उसके बाद ना वो उसकी दूसरी बेटी को दूध लाने के लिए बोलता है और जब वो दूध ला के गिलास में डाल रही होती है ना, तो वो उसे ऊपर से लेके नीचे तक देखता रहता है। बेसिकली ना उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हांस लांडा बिना कुछ कहे भी अपना पॉइंट क्लियर कर देता है फार्मर के आगे कि अगर तूने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया जो मैं जानना चाहता हूँ, तो तुझे पता है ना मैं तेरे साथ और तेरी बेटियों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब ये पूरा जो पावर गेम है ना, वो बिना कुछ बोले ही समझा देता है। उसकी जो ये सटल्टी है ना, वही उसको इतना स्केरी बनाती है। हांस लांडा को पता है कि इस फार्मर ने ज्यूस को छुपा रखा है, पर वो उसके मुंह से सुनना चाहता है, उसके मुंह से उगलवाना चाहता है। देखो, वो ना पहली सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आया है, उसको पता है भाई इसके घर में कौन जूस छुपे हुए, इसने कहाँ छुपा रखे, सारी डिटेल उसे पता है। इनफैक्ट उसको ये भी पता है कि ये जो फार्मर है ना, ये पाइप स्मोक करता है, पाइप पीता है। इसीलिए जो हांस लांडा है ना, वो पहले से ही अपने जेब में बड़ा वाला पाइप डाल के लाया हुआ है। एक सीन है जिसमें जो है फार्मर जो है वो पाइप स्मोक करने लगता है ना, तो उसके बाद जो हांस लांडा है ना, वो बड़ा पाइप निकाल के स्मोक करता है। वो सीन जब आप देखोगे ना फर्स्ट टाइम, तो आपको हंसी आएगी, बट देन यू विल रियलाइज कि ये वही पाइप है जो शेरलॉक होम्स भी यूज़ करता है वाइल क्रैकिंग द केस। तो हांस लांडा वो पाइप स्मोक करते हुए यही बता रहा है कि मुझे सब कुछ पता है, एंड आई एम बिगर देन यू एंड आई कैन डू एनीथिंग टू यू। और जो फार्मर है ना, वो भी ये चीज़ समझ जाता है कि इसको पता है और वो घबराहट में सब कुछ सच सच बता देता है। और यही तो हांस लांडा चाहता था कि वो बता दे। दैट्स हाउ पावरफुल दिस विलन इज। और ये जो ओपनिंग सीक्वेंस है ना, जिसमें हांस लांडा और फार्मर के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, अब इस कॉन्वर्सेशन के दौरान ना एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो कि एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है ना, अर्नेट का कॉन्सेप्ट द बेनालिटी ऑफ इविल, जो कि 1961 के ट्रायल ऑफ नाजी एसएस ऑफिसर एडोल्फ आइचमैन से शुरू हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बेनालिटी ऑफ इविल होता क्या है? देखो, ये जरूरी नहीं है कि इंसान अंदर से इविल हो।
बल्कि वो अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी क्राइम को कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। या फिर जो है वो अपने प्रमोशन के अलावा अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में, अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर मानने के चक्कर में, उन्हें खुश करने के चक्कर में वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी क्राइम कर सकता है। तो ये होता है बेनालिटी ऑफ ईविल का कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट ना हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। वैसे अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में और जानना है ना, तो आप जो है हैना अर्नेट की बुक को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात इसलिए करी ना, क्योंकि देखो जो हांस लांडा है ना, उसको देख के स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है कि वो जो भी कर रहा है ना, अपने लीडर को, एडोल्फ हिटलर को खुश करने के लिए कर रहा है, अपने प्रमोशन के लिए कर रहा है, इन सब चीज़ों के लिए कर रहा है। बट जैसे जैसे हम ये मूवी देखते हैं ना, तो हमें फील होता है कि भाई स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि ही फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेनालिटी ऑफ ईविल, बट सून आई रियलाइज्ड कि इसका ड्राइविंग फोर्स प्रमोशन नहीं है, इसका ड्राइविंग फोर्स है इसका अपॉर्चुनिस्टिक नेचर। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है, और ये इतना अपॉर्चुनिस्टिक है ना कि ये क्लाइमैक्स के दौरान अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने आप को बेटर करने के चक्कर में अपने लीडर यानी कि एडोल्फ हिटलर को भी मरवा देता है। तभी तो क्लाइमैक्स के दौरान हांस लांडा अमेरिकन से डील कर लेता है ना, क्योंकि उसको मालूम है कि वॉर खत्म होने वाली है, और जब वॉर खत्म होगी ना तो लोग उसका बुरा हाल कर देंगे, क्योंकि वो एक नाजी ऑफिसर है। तो वो क्या करता है, अमेरिकन से डील कर लेता है, अपनी पेंशन वेंशन, प्राइवेट आइलैंड, सब चीज़ का जुगाड़ कर लेता है। तो इज़ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। बेसिकली उसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हिटलर का साथ देना चाहता है या ज्यूस का साथ देना चाहता है या किसी को बचाना चाहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू बी ऑन विनिंग साइड, दैट्स इट। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि हांस लांडा को अपने शिकार को ना मारने से ज़्यादा मज़ा उसके साथ खेलने में आता है। अब जैसा हमने ओपनिंग सीन में ही देखा कि भाई जो हांस लांडा है वो चाहता तो उसको शोशाना को मार सकता था गोली पर, वो मारता नहीं है। वो कहता है au revoir, जिसका मतलब होता है गुड बाय अंटिल वी मीट अगेन। उसको पता है मैं ढूंढ लूंगा, इसे पकड़ लूंगा, तब मार लूंगा, और तब तक वो इस डर में जिएगी कि कहीं ये मुझे ढूंढ ना ले और मुझे मार ना दे। तो ये उसका गेम है, ये उसका पावर गेम है। और फिर यही हम जो उसका हांस लांडा का जो मूवी में सेकंड सीन है और जो थर्ड सीन है ना, उसमें भी हम यही देखते हैं। अच्छा, वो जो सेकंड सीन है ना हांस लांडा का इनग्लोरियस बास्टर्ड में, वो सिनेमा हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि क्या हांस लांडा को पता है कि ये लड़की शशाना ही है? क्या अगर उसको पता है तो उसको मारता क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है ना। देखो मेरे हिसाब से तो उसको मालूम है कि ये शशाना है, ठीक है, और मैं बताता हूँ कि उसको क्यों मालूम है। क्योंकि देखो वो ना बहुत ही डिटेल में जाके चीज़ें करता है, और वो पहले से ही प्रिपेयर रहता है हर चीज़ के लिए। जब वो स्टार्टिंग में उस फार्मर के पास गया था ना, तो भी वो उसकी पूरी डिटेल निकाल के उसके बारे में सब कुछ जान के समझ के गया था। उसको पता था इस फार्मर ने जो इस ज्यू फैमिली को छुपा रखा है, उसको ये भी पता था कि वो ज्यू फैमिली कौन सी है, उनके मेंबर्स क्या है, उसको ये भी पता था कि ये बंदा पाइप पीता है, इसीलिए वो उससे बड़ा पाइप लेके गया था कि तेरे से बड़ा मेरा है। इट्स ऑल्सो सेक्शुअल रेफरेंस, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि वो हर चीज़ डिटेल में करता है, और कुछ भी करने से पहले ना वो सब कुछ प्रिपेयर करके रखता है। तो अभी जब वो रेस्टोरेंट में आया है ना, तो वो जानता है कि यहाँ पे शशाना है और वो उसको पहचान गया है, ठीक है। पर वो उसे मारता क्यों नहीं है? उसे मारता है इसलिए नहीं है ना क्योंकि उसे अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसे मारने की। इनफैक्ट जो शशाना है वो उसे देख के डर गई है, घबरा गई है, और वही तो उसका गेम है, पावर गेम है, ठीक है। और बात ये भी है ना कि जो सुशाना है ना, वो उसके फाइनल प्लान का हिस्सा है, वो उसके प्लान में काम आएगी, क्योंकि उसका प्लान तो वही है ना फिल्म प्रीमियर वाला। उसमें उसको कुछ ना कुछ तो करना है ना, अपने आप को सेव करने के चक्कर में तो है, और अभी उसे मारने की जरूरत भी नहीं है ना, वो जब चाहे उसे मार सकता है। सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट किलिंग हर। किस तरीके से वो उसके लिए दूध ऑर्डर करता है और किस तरीके से ना वो उसको रोक के रखता है, जब तक क्रीम नहीं आती उसे खाने नहीं देता। तो शशाना तो घबरा गई है और उसे पहचान भी गया है, पर वो इतना ज़्यादा भी उसको नहीं परेशान करता कि वो समझ जाए कि इसको पता है मेरे बारे में। और यही चालाकी वो करता रहता है पूरी फिल्म के दौरान। और आप गौर करना जिस तरीके की इन दोनों के बीच में बात होती है ना, वो किस, और ऐसे ही जो हांस लांडा का जो तीसरा सीन है जिसमें वो शूट आउट वाले बार में जाता है ना, और वहाँ पे जो है उसको सैंडल मिलती है और वो टिश्यू पेपर मिलता है ना जिसमें वो जर्मन एक्ट्रेस का नाम लिखा होता है, जिसे पढ़ के वो समझ जाता है कि ये जो एक्ट्रेस है जर्मन एक्ट्रेस है, ये ज्यूज के साथ, उन अमेरिकन के साथ मिली हुई है। और उसके बाद फिल्म प्रीमियर वाले सीन में
वो जो है उस एक्ट्रेस को कमरे में ले जाता है। वो चाहता तो उसको वहीं मार सकता था उसी वक्त, पर वो उसे मारता नहीं है। पता है क्या करता है? वो उसे कुर्सी में बैठाता है, अपना कोट उतार के उसकी कुर्सी में पीछे रखता है, उसके साथ बैठता है, थोड़ी सी बातें करता है, और फिर वो उसे बोलता है कि मेरी कोट की जेब में ज़रा हाथ डालो, उसमें तुम्हारे लिए कुछ है, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, उसको निकालो। और जब वो हाथ डालती है और बाहर निकालती है ना हाथ, तो वहाँ होती है वही सैंडल जो वो शूट आउट वाले बार में छोड़ के आ गई थी। तो अब यहाँ पे जो है जर्मन एक्ट्रेस को पता चल गया है कि दैट ही नोज अबाउट मी, और उसके बाद वो जिस तरीके से जो है उस एक्ट्रेस पे लपकता है और उसका गला दबा के मार देता है, दैट्स हाउ ईविल ही इज़। और ये बार वाले सीन में जब वो सैंडल वगैरह उठाता है, वो टिश्यू पेपर देखता है ना, तो वहाँ पे हमें फील भी होता है कि ही इज़ अ वेरी गुड डिटेक्टिव। वो ऐसा ही अपने आप को डिटेक्टिव नहीं बुलाता, बल्कि एक्चुअल में है भी, और लोगों ने उसका सही नाम रखा है, जीव हंटर। और ये वाला जो सीन है ना गला दबा के मारने वाला, आई थिंक ये मैंने आज तक जितनी भी फिल्में देखी है ना, सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक और पेनफुल है। मतलब हालत ख़राब हो गई थी ये सीन देखते हुए। और इनफैक्ट हांस लांडा के जितने भी सीन है ना इस मूवी में, जब भी वो लोगों को इंटेरोगेट कर रहा है ना, तो पता है ऐसा लग रहा था कि अगर मैं जो है हल्की सी आवाज़ करूँगा तो कहीं ये मेरे पे ही ना लपक ले। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। एंड आई विल से दिस दैट हांस लांडा इज़ द मोस्ट सटल, काम येट टेरिफाइंग विलन। तो मुझे जो भी यार इस कैरेक्टर के बारे में कहना था मैंने कह दिया। आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। तो यार इस वीडियो का एंड में इस फिल्म की लास्ट लाइन के साथ ही करूँगा, दैट दिस माइट बी माई मास्टरपीस।